Hello engineers, welcome again to Engineering Adda 24/7 and welcome again. एज ए वर्किंग प्रोफेशन जहां पर कि 9 to 5 की आप जॉब करते हैं, जहां पर कि आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, कहीं पर भी आपके पास में एओडी तरीके आपको बोलता है कि एंड ऑफ द डे तक हमें चीज चाहिए, और इतने मुश्किल प्रेशर काम के अंदर भी आप लोग कहीं ना कहीं अपने पैशन और अपने गोल को सहेज के रखते हैं। सर हमें एसएससी जेई, आरआरबी जेई और पीएसयू जैसी एग्जाम को हमें कंप्लीट करना है, हमें सुनहरा भविष्य लेना है। तो आपके इस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत ईजी आज मैं करने वाला हूं, जहां पर कि आप लोगों को बताऊंगा किस तरह का टाइम टेबल आप फॉलो करोगे आपकी बिजी शेड्यूल लाइफ के अंदर, जहां पर कि लगातार आपको वर्क लाइफ बैलेंस जैसे इंपॉर्टेंट आपको लैंग्वेज दी जाती है, उस लैंग्वेज से निकलना कैसे, आपको इस सब के बारे में बात करूंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार मैं बच्चों से पूछता हूं, जो हमारे साथ तैयारी करते हैं कई बच्चे, तो कहते हैं कि सर समय नहीं मिलता, सर बताओ हम लोग सुबह काम आते हैं तो आपका सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देख पाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों ने 10 साल से हमने छोड़ रखी तैयारियां, अब हम तैयारी करना स्टार्ट करें, बताइए सर तैयारी कैसी करी जाए। अब एग्जाम आ चुके, हमें लग रहा है कि नहीं सर हम एग्जाम क्रैक कर सकते क्योंकि हमारी जॉब से अनसेटिस्फाई है सर। अब हमें टाइम मैनेजमेंट की बताओ कि सर टाइम कैसे मैनेजमेंट करा जाए, क्योंकि हम हमारी लाइफ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई निकलना चाहता है, हर कोई ब्राइट फ्यूचर लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? क्योंकि एसएससी जेईई 2025 जहां पर कि आप सभी को मालूम है आपकी क्या देती है, आप लोगों को वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूडी और आपके बीआरओ जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉलोअप करती है, जो कि आपके सरकारी तौर के ऊपर हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा पद होता है बच्चों मेरे पास में। तो एज ए सेंट्रल लेवल की इतनी बड़ी एग्जाम, जहां पर कि 2024 के एक छोटा सा डाटा की बात करें, जहां पर कि आप लोगों एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो कितने फॉर्म फिल करे गए थे मेरे पास में, टोटल फॉर्म की बात करूं 4,83,557 फॉर्म फिलअप हुआ था बच्चों मेरे पास में। ये एक पर्टिकुलर आरटीआई से मेरे पास मालूम पड़ा था। और इतना बड़ा डाटा है जहां पर कि आपकी जॉब पोस्ट कितनी थी मेरे पास में, 1000 करीब जॉब पोस्ट थी। और आप लोगों को सभी को मालूम है हमारे पास पिछली बार कट ऑफ कितना गया था, इसका कट ऑफ टोटल हमारा 400 प्लस ही गया था। मतलब हमारे मोदी जी हमें कहते हैं 400 पार का नारा, मगर एसएससी जेईई ने भी पिछली बार सिविल वाले स्टूडेंट जहां पर कि 400 कम आते थे उनको भी 400 पार का नारा दे दिया। जहां पर कि 400 पार का नारा है क्या, चलिए बच्चों इसी के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा डेप्थ और डिटेल के बारे में जानकारी देता हूं, और ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से इस एग्जाम के कट ऑफ को क्या अहमियत देना है, क्या एक तरह का गोल प्रस्पेक्ट रखना है, उनको पहुंचे कैसे। तो अंत तक वीडियो को देखते रहना। तो सबसे पहले हम बात करें कि एज ए पेपर के तौर पे दो पेपर होते हैं, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। इट मीन हम बात करें कि आपका सीबीटी 1 एक तरह का क्वालिफाइंग एग्जाम को देता है मेरे पास में, सिर्फ आप क्वालिफाई करोगे मेरे पास में, जहां पर कि आप सीबीटी 1 को बेसिक तौर पे 3 पार्ट में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं बच्चों मेरे पास में। पहला होता है रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जहां पर कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 50, 1 मार्क्स ईच होता है, जहां पर कि 50 मार्क्स का पेपर होता है। सेकंड होता है आप लोगों का बच्चों डेट इज जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, जो कि यहां पर आपके पास में यहां पर ही 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंक्लूड करते हैं आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, आपका पूरा करंट अफेयर, आपका सारा ज्योग्राफी की बात करें और सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस की बात करें, सभी इंक्लूड होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस से। बहुत ही मुश्किल पार्ट होता है बच्चों ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स ईच होता है। क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं होती? क्या यहाँ नेगेटिव मार्क्सिंग होती? पेपर बने बच्चों ये होती है 0.25, मतलब 1/4 के आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव मार्क्सिंग बच्चों यहाँ पर रखी जाती है बच्चों मेरे पास में। तो 0.25 के नेगेटिव मार्क्सिंग मेरे पास होती है, जिस कारण की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर सवाल को एक्यूरेटली आपको करना मेरे पास में। तो अगली चीज होता है मेरे पास आपका पार्ट है जनरल इंजीनियरिंग, मतलब आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, उसके बेसिस के ऊपर आपका इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस डिसाइड होता है और उसका एग्जाम देते हो। पार्ट ए के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पार्ट बी के अंदर आपके पास में मैकेनिकल, और पार्ट सी में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स होती है मेरे पास में। ये 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं मेरे पास में। यहां पर भी आपके टोटल जो तीनों पेपर्स होंगे ये आपके 2 आवर के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, मतलब 200 मार्क्स का सीबीटी 1 होता है, जहां पर कि 3 आवर का पेपर कंक्लूड होता है। सीबीटी 2 की हम लोग बात करें आपसे, सीबीटी 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, आफ्टर सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के बाद ही सीबीटी 2 दे पाओगे आपके पास में। इसको देने के बाद आपका होता है जनरल इंटेंसिव को। सीबीटी 2 का पेपर थोड़ा टफर होता है आपके पास में पार्ट 1 से मेरे पास में, जहां पर कि एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन, मैथ्स कॉलम के क्वेश्चन और इन डेप्थ क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, विद न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट करते हैं हमारे पास में, जिस कारण के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स कैरी ईच और 1/3 की नेगेटिव मार्क्सिंग होती है। इट मींस 1 मार्क्स के आपके पास में नेगेटिव मार्क होगा,
प्लस 3 मार्क्स की पॉजिटिव मार्किंग होगी बच्चों मेरे पास में। ये पेपर भी आपका 2 आवर का होता है बच्चों, ध्यान दो। इसके पहले रिटर्न पेपर के फॉर्म में होता है, मगर आज की तारीख में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, जो कि थोड़ा आसान हो चुका है। पहले बहुत ही ज्यादा एसएनएट वगैरह बहुत चीजों को डिटेल मुझे लिखना पड़ता था आपके पास में, मगर थोड़ा सिंप्लीफाइंग फॉर्म हो चुका है, मगर अब भी न्यूमेरिकल लाना आसान नहीं है। तो बात करें सीबीटी 1, क्योंकि पहला लक्ष्य तो हासिल करना सर, सीबीटी 2 बाद में लिखेंगे, पहले सीबीटी 1 पे ध्यान दें। तो सीबीटी 1 का लक्ष्य क्या रखें मेरे पास में। तो बच्चों हम बात करें किसी भी आपके सीपीडब्ल्यूडी जैसे आपके संस्थान, जहां पर कि आपसे बात करूं कि जो टोटल है सीबीटी 1 और सीबीटी 2, इसको लेके आपकी एक और आपकी क्या बनती है, लिस्ट बनती है मेरे पास में अराउंड 500 मार्क्स की, 300 प्लस 200 500 मार्क्स की। आउट ऑफ आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके लिस्ट बनेगी, जिसके अनुसार आपने जो डिपार्टमेंट चूज कर रखे हैं, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूडी या बीआरओ, इसके डिपार्टमेंट आपको मिलना चालू हो जाएंगे बच्चों। मगर ये टोटल किससे मिलेंगे, दोनों मार्क्स, इसलिए यहां पर भी मार्क्स ज्यादा लाना जरूरी है और यहां पर भी मार्क्स लेना जरूरी है बच्चों मेरे पास में आपकी। आप तो हमें बात करेंगे, सबसे पहला फोर्टे तो हो गया कि सर मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है कहां पर, आपके सीबीटी 1 में। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एक छोटा सा डाटा है 2024 का, तो जहां पर मैं आपसे जनरल के एज ए रेफरेंस के तौर पे मान के चलूं तो 132 मार्क्स आपके यहां पर आए थे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के इक्विवेलेंट की बात करूं, कितने में से, 200 में से। मगर फिर भी स्टूडेंट की बात करते हैं एग्रीगेटेड मार्क्स हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स जो यहां पर अचीव करने, डेट शुड बी, जो मैं टारगेट बच्चों को हाथ में देता हूं फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, और ये कमता नहीं, ये पॉसिबल है करना मेरे पास में, इट शुड बी 150 मार्क्स टू 160 मार्क्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और आपके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करूं तो 140 150 इज अचीवेबल, मेरे पास नॉर्मली अचीवेबल होते हैं बच्चे मेरे पास में। तो ये मार्क्स आपको अचीव करने फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक और सिविल के लिए मेरे पास में आपके मार्क्स जो होते हैं बेसिकली 130 से 140 के बीच में हमारे पास। तो एक आप एम सेट करें, आपने एम सेट कर लिया है। अब एम सेट करने के बाद क्या करोगे, आपके पास एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो हम एक सिलेबस में आपको छोटा सा लेके चल रहा हूं, जहां पर कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको एक सिलेबस है, जहां सीबीटी 1 सीबीटी 2 में कॉमन होता है, वैसे सिविल मैकेनिकल के लिए आपका कॉमन सिलेबस होगा बच्चों मेरे पास में। एक कॉमन सिलेबस को लेकर चलेंगे और वहां पर इन डेप्थ आपको समझेंगे कि इस सिलेबस के पार कुछ नहीं आएगा। सबसे बड़ी एसएससी जेईई की खासियत होती है वो आपको सिलेबस पहले से डिफाइन करती है, उस सिलेबस के बाहर एक इंच और एक सुध भी पूछा नहीं जाता है, और बहुत ही बेसिक पूछा जाता है बच्चों पर, इसलिए बहुत अच्छे एग्जाम है। क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा बेसिक है ना, तो डिप्लोमा बेसिक के हिसाब से यहाँ पर आपको पूछा जाएगा मेरे पास में। और इसके अलावा सेकंड चीज क्या करेंगे, कभी आपकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो हमने टारगेट सेट कर लिया, सिलेबस मालूम कर लिया, तो थर्ड चीज आपकी इंपॉर्टेंट होगी हाईली वेटेड सब्जेक्ट ध्यान रखना। रजत सर, प्रमोद सर, आरके सर, सभी ने छोटी छोटी वीडियोस आपके बनाए हुए, आप इस इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे जाके देखना, जहां आपको बताया कि एसएससी जेईई में कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैकेनिकल सिविल के अलग अलग कहाँ कौन से इंपॉर्टेंट आपके हाईएस्ट वेटेज है जिनकी तैयारी करना स्टार्ट करो। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, मैं बच्चों को बोलता सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको हाईली वेटेज देंगे। टोटल फर्स्ट सीबीटी 1 की बात करूं 100 क्वेश्चन में से आपके पास में 65% का वेटेज तीन ही सब्जेक्ट दे देंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल और आपके पावर सिस्टम। तो यहीं पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दो बच्चों मेरे पास में आपका। अब आपने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया आपके पास में, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रोफेशनल ग्रुप में कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपने टारगेट सेट कर लिया है, आपने सिलेबस मालूम कर लिया, उसकी मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट मालूम कर लिए, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि सर काम कैसे करेंगे। तो इसके मैं कहता हूं सबसे पहले सर मुझे आपके पास में मुझे टेक्निकल सब जरूरी है, क्यों 300 मार्क्स का सीबीटी 2 में आएगा तो 100 मार्क्स का आपके पास टेक्निकल में आएगा सर। तो चलिए सबसे पहले तो हमारे पास में टेक्निकल को दूर करते हैं। तो टेक्निकल को कैसे करें और टेक्निकल के अंदर हम दोनों चीजों को कैसे इनवैलिड करें, वैलिडेट कैसे करें। तो मैं एजम्पशन करता हूं कि 9 to 5 की आप जॉब करते होंगे, जहां पर कि आपके पास समय कितना मिलता होगा सर, मैक्सिमम हमारे पास समय हम खींच के भी चले, कभी हम लोग आप जॉब के अंदर आप एज ए वेडेड भी होंगे हमारे पास में, तो मान के चलता हूं मैं कि आपके पास समय मात्र 4 to 5 आवर का मैक्सिमम समय दे पाते हो किसी भी आपके वीक डेज के अंदर, मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूं। और वीकेंड के अंदर क्योंकि घर में काम होते हैं, मैक्सिमम आप 2 से 3 आवर का टाइम आप दे पाते होंगे वीक एंड के अंदर। ये मैं एजम्पशन करके चल रहा हूं, ये मैं एजम्पशन करके चल रहा हूं आपके पास में वीक डेज में 4 to 5 आवर और वीकेंड का 2 से 3 आवर का सिर्फ आप समय दे पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन को। तो सर अभी तक कितना हमारे पास समय है सर, मिनिमम हमारे पास में 5 to 6 मंथ का आपके पास मिनिमम समय है आपकी एसएससी जेईई 2025 को आने के लिए सर मेरे पास में, क्योंकि आपके अगस्त तक इसके आपके नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर नवंबर तक सीबीटी 1 होने के चांसेस है बच्चों मेरे पास में। तो 5 to 6 मंथ मिनिमम आपके पास में। तो अभी आप तैयारी कैसे स्टार्ट करोगे, आप लेट्स में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करूं तो आपके मोस्ट वेटेज जो सब्जेक्ट्स है मेरे पास में, मोस्ट जो वेटेज सब्जेक्ट्स है मेरे पास में, सबसे पहले उन्हें रख करोगे। मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के रेफरेंस के हिसाब से बात करता हूं। तो इलेक्ट्रिकल के रेफरेंस के हिसाब से 3 मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है मेरे पास में, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन मेरे पास में सर।
इसको आप लोग अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड यूर बेसिक इलेक्ट्रिकल। और बाकी के जो बच्चे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके लीस्ट वेटेड है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास में लीस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स है मेरे पास में, जहां पर हम बात करें मेजरमेंट की, जहां आप लोगों से मैं बात कर सकता हूं आपके सब्जेक्ट की यूटिलाइजेशन की, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की, और आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की। तो बच्चों यहां पर मैं बच्चों को देता हूं 2+2 का यहां पर सिनेरियो देता हूं। 2+2 का सिनेरियो क्या बोलते हैं सर, यहां पर आपके पास है 4 to 5 आ रहे हैं, तो 2 आर बेसिक के तौर पे आप टेक्निकल को ध्यान दें और 2 आर आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल को ध्यान दें। सर नॉन टेक्निकल का 2 आर क्यों, क्योंकि यहां पर आपको सीबीटी 1 क्लियर करना है, तो 100 मार्क्स उसके भी हैं सर मेरे पास में। तो मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट में से यहां पर आप 1 आर बेसिकली तौर के ऊपर है। कभी आप लोग बहुत ही फ्रेशली स्टार्ट करते हैं मेरे पास में, फ्रेशली स्टार्ट करते हैं, फ्रेशली स्टार्ट में आपका जो मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दे मेरे पास में। आपको इसको प्रायोरिटी देने के साथ में आपके 2 आवर्स का बेसिक टाइम समय दे उसको पढ़ने के लिए मेरे पास में, आप लोग एज ए स्टडी के तौर पे मेरे पास में दे, ठीक है, टेक्निकल के फॉर्म में। आपका नॉन टेक्निकल में क्या आता है सर, नॉन टेक्निकल में आता है आपके पास में एज ए करंट अफेयर, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और साथ में रीजनिंग आती है। तो यहां पर इसे अल्टरनेटिवली बांध ले बच्चों। अल्टरनेटली कैसे मान ले कि सर हम बात कर सकें सर करंट अफेयर तो मुझे रोजाना पढ़ना आपके पास में 15 मिनट रोजाना आपके डेली के न्यूज, क्योंकि एक बार में पढ़ेंगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा मेरे पास में। बेस्ट चांसेस है कि आप लोग एक साथ 15 मिनट का करंट अफेयर पढ़ें। साथ में आपके पास छोटी छोटी किताबें होती है या फिर इंजीनियरिंग अड्डा के प्रोवाइड वीडियोज जो होते हैं उनके 1 आवर के वीडियोज देखना स्टार्ट करें, और यहाँ पर आप सिलेबस को डिफाइन कर ले आपके पास में, और यहाँ पर आप 1 आवर फिक्स करें मेरे पास में, किसको आपके पास में आपके फिक्स करें मेरे पास में आपके जनरल अवेयरनेस को मेरे पास में, और 1 आवर को फिक्स कर दीजिए आपके पास में जनरल इंटेलिजेंस के लिए मेरे पास में आपका। तो यहां पर आपका 2 आवर का फिक्स टाइम हो जाएगा डेली, आपको 2 घंटे, क्योंकि रीजनिंग इसलिए जरूरी है बच्चों कि रीजनिंग के टॉपिक कभी कभी स्लिप ऑफ हैंड हो जाते हैं मेरे पास में, तो आधा घंटा 40 मिनट भी आप रीजनिंग को देंगे तो आप लगातार आपके पास में, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स जो अचीव करने आपका दोस्तों आपके 150 के आसपास, तो आपके पास में 100 में से मिनिमम मुझे 70 मार्क्स का अचीवमेंट यहां से चाहिए आपके पास में। और ये 2 आवर का टेक्निकल टाइम है जहां पर फिक्स एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, 6 मंथ का टाइम है बच्चों मेरे पास में, तो आप 2 घंटे फिक्स दोगे मेरे पास में, कहां पर एक किसी सब्जेक्ट को मेरे पास जो मोस्ट आपका एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट है। 2 आवर से दोगे, 2 आवर से दोगे तो 4 घंटे टोटल हो जाएंगे। कभी आपका 1 घंटा फिक्स आपका फ्री मिलता है, हर दिन मेरे पास फ्री मिलता है, उसी के अंदर क्या करेंगे आपके एमसीक्यूज को ट्राई करेंगे। कौन से एमसीक्यूज करेंगे बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके एसएससी जेईई में सबसे अच्छी बात होती है कि आपके क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। तो एसएससी जेईई के आपके पास में प्रीवियस ईयर के आपके पास में 10 ईयर के जो पेपर्स होते हैं उन्हें आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आपके 1 आवर के फिक्स टाइम के अंदर मेरे पास में डेली। उससे क्या होगा, ऐसी चीजें जो आपको प्रीवियसली याद है वो रिवाइज होना स्टार्ट होगी, और जो नए कंसेप्ट बनना स्टार्ट हो गए। इनकेस कभी आप जो 2 आवर के टाइम में पढ़ रहे हैं और कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो उन टॉपिक को अपने नोट्स में इंक्लूड करना चालू कर देंगे। और ध्यान दो बच्चों मेरे पास में जब भी 2 आवर के जो टेक्निकल टॉपिक पढ़ रहे हो मेरे पास में, साथ में छोटे छोटे आप टेक्निकल के नोट्स भी बनाना स्टार्ट करेंगे मेरे पास में। आपके शॉर्ट नोट बनाना जरूरी, क्योंकि एंड ऑफ द समय आप पूरी की पूरी किताब को नहीं रटेंगे आप मेरे पास में, तो शॉर्ट नोट को ही बनाना स्टार्ट करें बच्चों मेरे पास में। अब ये आप लोग कब करेंगे, आपके सारे सारे वीक डेज में करेंगे, जब आपका वीकेंड आ जाएगा बच्चों मेरे पास में, यहां पर देंगे आपके पास में आपके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, या फिर आपके पास में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, या फिर हम बात करें अलग अलग मेरे पास जो क्वालिटी की बुक्स होते हैं, इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर एसएससी जेईई के पूरे फुल फॉर्म में आपके सॉल्यूशन मौजूद हैं, वहां पर जाके क्या करेंगे आपके किसी भी ब्लड में आप लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं उनका टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे आपके पास में, ठीक है। तो ये 2 आवर का टेस्ट देंगे आपके पास इसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में, और 1 आवर का समय देंगे आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट को देंगे सर अभी तो हमें कुछ आता नहीं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बंदे, आप लोगों ने कुछ पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि सर मैं कितने पानी में हूं। रोजाना आप हर हफ्ते मॉक टेस्ट देंगे, फायदा ये पहुंचेगा कि रोज आपको बिल्डअप मालूम है कि हाँ मैं इतना खत्म कर चुका हूं, इतना मुझे आता है, इतना और मालूम पड़ चुका हूं। और क्योंकि 1 आवर के टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ नॉलेज होता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ 6 महीने बाद आप कहोगे नहीं सर ये जो आपने दिया है ज्ञान ये बहुत सही दिया है,
एंड ऑफ द डे आपको बहुत काम देगा। और हंसे मॉक टेस्ट देना बंद मत करना बच्चों। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी, जिसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों मेरे पास में। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको परफेक्ट रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। और इन केस कभी आप इंजीनियरिंग अड्डा की प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जहां पर कि एसएससी जेई के वेरियस कोर्सेज आपको चल रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ इंक्लूड हो सकते हो, जहां पर कि इसके बैचेस हमारा अवेलेबल है एज ए फाउंडेशन 2 पॉइंट बैच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए हमारे पास में। ठीक है बच्चों। और साथ में आज कभी इस वीडियो को देख रहे हैं राउंड नंबर के तौर के ऊपर, तो आज वन ऑफ द स्पेशल ऑफर है इंजीनियरिंग के महापैक के ऊपर 2599 के ऊपर, इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। और कभी आपको वीडियो पूरा समझ में आया हो कि नहीं सर यह इसी तरह से टाइम टेबल फॉलो करते हैं, और कुछ और भी परेशानी एसएससी जी रिगार्डिंग हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे पास में। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।